हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो में साइड में लाइट जो है फ्लिकर कर रही है और मैं आपको यहाँ डिटेल में दिखा देता हूँ। जैसे हम इस लाइट पे भी फोकस करेंगे तो ये लाइट फ्लिकर कर रही है। तो इसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली जब भी आप गोप्रो लेते हैं, गोप्रो से ऐसे इंडोर शूट करते हैं तो आपको ऐसा फ्लिकरिंग वाला ऑप्शन मिलता है। जहाँ पे भी ज़्यादा लाइट है या इंडोर में शूट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो इसका एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन हम देखेंगे और ये भी बताऊंगा कि ये क्यों होता है, और ये भी सॉल्यूशन दूंगा कि आपके पास और भी कोई डिवाइस है तो उसमें इसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो फटाफट से हम अपने GoPro की सेटिंग्स में चले जाते हैं। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो जो GoPro की पूरी सेटिंग्स और फीचर के बारे में बताया था वो अगर आपने वो पूरा देखा है तो डेफिनेटली आपको जो मैं आज बताने वाला हूँ वो फटाक से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए उस वीडियो को देखिए और दोबारा वापस आइए। तो फटाक से हम इसके GoPro की सेटिंग में चलते हैं। और सेटिंग में जाने के बाद में हमने जो जनरल के अंदर में एंटी फ्लिकर ऑप्शन देखा था उस एंटी फ्लिकर ऑप्शन में आ जाते हैं, क्योंकि जो भी होना है यहीं से होना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको दो फ्रीक्वेंसी मिलती है, एक 60 हर्ट्ज़ की और 50 हर्ट्ज़ की। और आपको अगर नॉलेज होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंडिया की, तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी में फ्रीक्वेंसी चलती है वो 50 हर्ट्ज़ की चलती है और इंडिया के बाहर कुछ जगहों में 60 हर्ट्ज़ की चलती है। तो यहाँ पे दिया भी हुई है कि रीजनल जो हमारे यहाँ क्या बोलना चाहिए फ्रीक्वेंसी होती है उसके हिसाब से हम इसे सेट करेंगे। हमारे यहाँ जैसे 50 चलता है तो हम इसे 50 में सेट कर लेंगे। तो क्या बोलना चाहिए 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जो लाइट है हमारी, है ना, या जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 सेकंड में 50 टाइम्स हो रहा है ना। और अगर हम फ्रेम्स पर सेकंड की बात करें तो वो भी हुई है कि फ्रेम्स पर सेकंड 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स चल रहे हैं। अगर वो 30 के मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो 30, 60, 120, 240 ऐसे रहेंगे। और 50 के मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे तो 25, 50, 100, 200 ऐसे रहेंगे। तो जब हम इसे 50 के मल्टीप्लिकेशन में करते हैं और हमारी जो लाइट भी है वो भी 1 सेकंड में 50 बार ब्लिंक होती है तो वो उसको मैच कर पाता है। और मैच करने के बाद में जो फ्लिकर है वो फ्लिकर करना बंद कर देता है। जैसे अभी आप देखेंगे कि मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ तो इस बार लाइट डिम हो रही है, बट ये क्या बोलना चाहिए फ्लिकर नहीं कर रहा है। और मैं सिंपली ऐसा भी आ जाता हूँ, जैसे आप अभी देख सकते हैं इसमें लाइट सिंपली लो हो रही है या फिर ब्राइट हो रही है, बट ये फ्लिकर नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ये था कि जो फ्लिकरिंग का जो सॉल्यूशन था वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और ये जो फ्रिक्वेंसी है आपको हर कैमरे में मिल जाएगी। कई कैमरों में सामने से रहेगी, कुछ में अंदर ढूंढना पड़ेगा। फ़ोन्स में हर फ़ोन में मैं गारंटी नहीं दे सकता कि फ़ोन में आपको फ्रिक्वेंसी का ऑप्शन मिले, पर जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि मैं फिल्मिक प्रो का यूज़ करना पसंद करता हूँ तो फिल्मिक प्रो में ये सेटिंग आपको मिल जाती है, जिससे कि आप अपने जो कैमरे सेटिंग्स में स्पेसिफिकली अपना रीजनल फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपना कैमरा का मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। आपको Insta360 में भी ये सेटिंग्स मिल जाएगी, GoPro में भी ये सेटिंग्स मिल जाएगी और बाकी जो DSLR वगैरह आते हैं उसमें भी ये सेटिंग्स मिल जाएगी। DSLR वगैरह में मोस्टली आपने देखा होगा 25, 50 उसी में रहता है, क्योंकि वो रीजनल बना हुआ है तो उसमें इतना इशू नहीं आता। क्योंकि GoPro मोस्टली जिन्होंने मेरे फ्रेंड्स ने भी लिया तो उन्होंने यही इशू बताया कि इंडोर पे लाइट फ्लिकर करती है। तो उसका सोल्यूशन यही है कि सिंपली फ्रिक्वेंसी आपको सेट करना है 50 में। और एक चीज़ आप गौर करिएगा, कल जो मैं लास्ट टाइम जो मैं वीडियो में आपको बता रहा था कि जब आप इसमें फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बोलना चाहिए ये भी फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी आप देखिए हम इसको 50 फ्रिक्वेंसी में रखे हुए हैं, है ना, 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा 25 के मल्टीप्लिकेशन में है, 25, 50, 100, 200। वहीं अगर हम इसे क्या बोलना चाहिए 60 फ्रिक्वेंसी में कर देते हैं तो सेम पुराना जो जैसा GoPro में स्टैंडर्ड आता है 30, 60, 120, 240 उसमें चले जाएगा। तो अगर आप इंडिया में यूज़ करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी में यूज़ करें। जैसे में अगर आप धोखे से इंडोर कंडीशन में भी आते हैं तब ये आराम से काम करेगा, आउटडोर कंडीशन में रहते हैं तब भी आराम से काम करेगा। और एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जैसे आप अगर क्या बोलना चाहिए बैटरी सोर्स वाली लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ये इशू नहीं आएगा। उसमें आप 60 में रखिए तो भी काम करेगा, 50 में रखिए तो भी काम करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट से चल रही होती है तो उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती। तो वो क्या बोलना चाहिए एकदम डायरेक्ट होती है, उसमें फ्रिक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में फ्लिकर नहीं होती, वो कंटिन्यूस चल रही होती है। इस वजह से उसमें इशू नहीं आएगा। बट जितनी भी लाइट्स है जो नॉर्मल हमारी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है उसमें फ्रिक्वेंसी वाला चीज़ होगा। तो वो आप, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए,
इस वीडियो से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।